वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी बुध के बारे में बहुत सारी गलतियाँ, गलतफ़हमियाँ लोगों में पाई जाती हैं। लोगों का ख़्याल ये है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो आखिरी बुध था, उस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से शिफा मिली थी। आपने गुस्ल सेहत फरमाया था। गुस्ल सेहत फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर सैर व तफरीह करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आखिरी बुध आता है तो ये भी सैर व तफरीह करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कोई चूड़ियाँ बनाता है, कोई पकौड़ियाँ बनाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, खुशियाँ मनाते हैं और लोगों को कहते ये हैं कि इस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ से शिफा मिली थी। नाज़रीन किराम, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। लोग जो ये कहते हैं कि इस दिन सरकार को मर्ज़ से शिफा मिली थी, नाज़रीन किराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने ये फ़ैसला सुना दिया है कि इन बातों का इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम के साथ इन बातों को जोड़ना जो है ये मुनासिब नहीं है, बल्कि नाज़रीन किराम, ये आता है हदीसों में कि ये जो आखिरी बुध था सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, वो मर्ज़, जिस मर्ज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमाया, उस मर्ज़ की जो इब्तिदा है वो इस आखिरी बुध को ही हुई थी। और भारे शरीयत में तो यहाँ तक लिखा है कि इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्ज़ था, जो बीमारी थी, वो और ज़्यादा हो गई थी। बजाय इसके कि ये कहना कि उस दिन शिफा याबी मिली थी, फिर सैर करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए थे। तो नाज़रीन किराम, मैं आज की इस वीडियो की वसातत से आपसे ये कहना चाहूँगा कि दीन के बारे में जब भी कोई बात हो तो खूब तहकीक कर लिया करें, क्या वाकई ये हदीस में आया है या नहीं आया। अगर आया है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं आया फिर भी हम उस बात पर अटके रहें और कहें जी नहीं नहीं ये है, ये बात ऐसे ही है, तो नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखें कि सरकार ने फरमाया, जिस बंदे ने भी मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। नाज़रीन किराम, इस हदीस को हमें अपने सामने रखना चाहिए। जब भी कोई ऐसी बात आए, ऐसा मामला आए, तो हमें चाहिए कि हम उस वक़्त उलमाए हक़ की तरफ रुजू करें, उनसे पूछें, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें किसी बात के बारे में इल्म ना हो। जब हमें इल्म ना हो तो हमारा रब हमें ये हुक्म दे रहा है, तुमने अहले इल्म के पास जाना है, जाहलों के पास नहीं जाना। नाज़रीन किराम, उलमा के पास जाना है, फिर उलमाए हक़ के पास जाना है। इंशाअल्लाह वो आपकी सही और दुरुस्त रहनुमाई फरमाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें अपने उलमा के दामन से वाबस्ता